बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम के नए सबक की खाके। और जैसा कि आपको मालूम है सिलसिला चल रहा है अयादा कुल्ली का। तो हम आज जो आपके लिए रिवीजन के चैप्टर लेकर आए हैं, असबाक लेकर आए हैं, वो आपके सिलेबस आउटलाइन में मौजूद असबाक में से हम दो असबाक ले रहे हैं। पहला है हमारा परचम और दूसरा सबक है नज़्म ज़ब्त। हम इन दोनों असबाक को पढ़ेंगे और इनका अयादा करेंगे और इनके मश्की सवालात जवाबात को आपने अपनी कॉपी से अच्छी तरह लर्न करना है, याद करना है और इम्तिहानात की बेटा तैयारी करनी है। तो आइए चलते हैं हम अपने असबाक की जानिब। तो आइए बेटा, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 72 पे मौजूद सबक की हम बुलंदख्वानी करते हैं और सबक को एक दफ़ा फिर समझते हैं। हमारा परचम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी पूरी शान व शौकत से मनाया जाता है। इस बार भी स्कूल में कौमी परचम लहराने की तकरीब थी। परचम लहराने के साथ ही कौमी तराना पेश किया गया। दुआ के बाद बच्चों में मिठाई तकसीम की गई और मैडम ने सबको हॉल में बिठा दिया। वो इनसे गैर रस्मी बातचीत के मूड में थीं। तालबात ने भी दिलचस्पी ली। मैडम और तालबात के दरमियान गुफ्तगू कुछ इस तरह हुई। राबिया: मैडम, हमें कौमी परचम के बारे में कुछ बताइए। मैडम: कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन जब ये कपड़ा ख़ास तनासब और मखसूस रंगों के बाइस परचम की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो ये महज कपड़े का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि ये मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बन जाता है। हमारे परचम का 3/4 हिस्सा सब्ज़ रंग का है और बकिया 1/4 सफ़ेद है। सब्ज़ रंग का हिस्सा पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। फ़ातिमा: मैडम, हमारे परचम के बारे में हमें कुछ और भी बताइए। मैडम: फ़ातिमा बेटी, कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचमी सितारा ओ हिलाल रहबरे तरक्की ओ कमाल। इसका मतलब ये है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की की अलामत है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामज़न रहेगा। इस पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है, जिससे इस्लाम के 5 अरकान मुराद हैं। सुंबुल: मैडम, हमारे परचम का डिज़ाइन किसने बनाया था। मैडम: सुंबल ने बहुत उम्दा सवाल किया है। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं कि हमारे कौमी परचम का डिज़ाइन किस शख्सियत ने तैयार किया था। जनाब अमीरुद्दीन क़ुदवाई ने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। क़ुर्रतुल ऐन: मैडम, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का अदब व एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि हम किस तरह कौमी परचम का एहतराम कर सकते हैं। मैडम: आपने ये सवाल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। सायरा जी मैडम, होना भी चाहिए। मैडम: याद रखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। बाकी सभी ममालिक के परचम एक सी ऊंचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे का परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाजमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक नहायत अहम बात यह है कि इसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से बचाना ज़रूरी है। परचम को तुलुए आफ्ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत में परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ
कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहां रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी साल बाद हैरानी से, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम, भाई ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ दिन रात परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि रात को मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन किया जाता है। नायला मैडम, हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी, लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना दुरुस्त नहीं है तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। आयशा मैडम, 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया है कि झंडे का ज़मीन या जूते से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैडम, आपने एक अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई। ये हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े के झंडे से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक से बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम करें। झंडियों के ज़मीन पर गिरना और पाँव तले रोंदना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह कौमी परचम में कोई इजाफा किया जाए, ना उस पर कोई तस्वीर लगाई जाए। परचम को जलाना भी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में खड़े रहते हैं। परचम के बारे में तमाम तालिबात ने मैडम का शुक्रिया अदा किया। सबने दिल से वादा किया कि वो परचम के इन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी और दूसरों को भी इसके एहतराम का मशवरा देंगी। तो बेटा ये सबक था जो हमने आपके पिछले मंथ, आपका मंथ था माह अगस्त में पढ़ा था हमने ये सबक। और हमने जब ये सबक पढ़ा था बेटा, उसके बाद हमने यौम आज़ादी का जश्न मनाया था, 14 अगस्त मनाई थी। और मुझे उम्मीद है और ये यकीन है कि आप सब ने जब ये मालूमात समझी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, तो आपने भी अपने घरों पे जो कौमी परचम लहराए होंगे और उन झंडियों को जो आपने सजावट में इस्तेमाल की होंगी, उनका अदब किया होगा। तो आज हमने इसका अयादा किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1-2 महीने बाद दोबारा अगस्त का महीना आने वाला है, तो एक तरह से ये आपका रिकैप्चुलेशन भी हो गया, आपको याद दहानी भी हो गई और आइंदा के लिए आपने लाया अमल भी बनाना है। आपने देखा कि ये जो सबक था कितना हमारे लिए मालूमात अफ़ज़ा था, कितनी मालूमात हमें मिली और हमें ये पता चला कि परचम को किसने, इसके डिज़ाइन को बनाया, अमीरुद्दीन क़दवाई ने बनाया। और फिर इस पे जो 5 सितारों वाला जो कहना चाहिए हिलाल है और सितारा है, यानी परचम पे जो हमारे हरे रंग में बना हुआ है, उसकी भी यहाँ पे हमें अहमियत पता चली कि यह हमारी परचम का बनना तरक्की की अलामत है। तरक्की की अलामत किस तरह? हिलाल कहते हैं बारीक चाँद को। जब शुरू तारीखों का चाँद होता है तो वो बारीक चाँद होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ दिन गुजरते हैं तो वो चाँद बढ़ता है, फैलता है और फिर वो एक गोल बड़े चाँद की, 14वीं रात के चाँद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी उसमें तरक्की होती है ना, वो बढ़ रहा होता है। तो ये हिलाल बनाने का मकसद भी यही है कि हमारा जब पाकिस्तान बना था तो वो इसी तरह पहली के चाँद की तरह बारीक था, नौमौलूद था और वक्त के साथ साथ वो तरक्की कर रहा है। इसी तरह 5 जो सितारे पे जो 5 कोने हैं वो किस चीज़ की अलामत हैं? तो वो हमारे इस्लाम के जो 5 अरकान हैं बेटा, उनकी अलामत है। क्यों? इसलिए कि हमारा वतन पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है। जी हाँ, हमने ये वतन इसलिए हासिल किया था कि हम अपनी ज़िंदगियाँ हिंदुस्तान से अलहदा होके इस्लामी उसूलों के मुताबिक, अक़ायद के मुताबिक, नज़रियात के मुताबिक अच्छी तरह गुजार सकें। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान का पूरा नाम भी आपको पता है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्योंकि जब हम हिंदुस्तान में रहते थे तो हिंदुस्तान में हम अपने जो इस्लामी हमारे अरकान हैं और जो हमारी कहना चाहिए ज़िंदगी गुजरनी है, वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक सही तरह से गुजर नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि पहले अंग्रेज़ काबिज़ थे, अंग्रेज़ों ने आने के बाद हिंदुओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और मुसलमानों को उन्हें तीसरे दर्जे का
शहरी बना दिया था। लिहाजा उस वक्त के रहनुमाओं ने और सब लोगों ने मिलकर ये कोशिश की कि हम एक ऐसा वतन हासिल करें जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें, और हमने इसीलिए ये वतन इस्लाम के नाम पे हासिल किया। तो ये जो हमारा परचम है, परचम के एक एक कहना चाहिए हिस्से में हर चीज़ की नुमाइंदगी है। जैसे मिसाल के तौर पे सब्ज़ रंग है। सब्ज़ रंग क्या है हमारे परचम में? 3/4 है, यानी वो अगर हम उस कपड़े के 4 हिस्से करते हैं तो 3 हिस्सा हरे रंग का है और 1 हिस्सा सफ़ेद रंग का है। तो ये जो सब्ज़ रंग है दरअसल ये पाकिस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, यानी वो हिस्सा ये जाहिर करता है कि इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के पैरोकार मुसलमान जो हैं वो 3 हिस्से पर हैं, और 1 हिस्सा किस चीज़ की अलामत है? उन लोगों की जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी अक़लियत, यानी जो कम तादाद में है। अब जब हम झंडा लहराते हैं तो इन्होंने ख़ास तौर पे, यहाँ मैडम ने जो ख़ास तौर पे बात बताई बच्चियों को, वो ये बताई कि जब हम डंडे में उस झंडे को लगाते हैं तो सफ़ेद वाले हिस्से को झंडे में हम डालते हैं, है ना, यानी डंडा सफ़ेद वाले हिस्से में होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी मालूमात हैं। सबसे अहम मालूमात जो हमें पता चली वो ये पता चली कि जब आप अपने घरों पे झंडा लहराते हैं, इमारतों पे झंडा लहराते हैं, तो मगरिब के बाद, यानी जब आफताब गुरूब होने लगता है, एक तो सबसे पहले हमें लगाना कब है? तुलुए आफताब के वक्त, जब सुबह की रोशनी फैल जाए तो उस वक्त हम अपने पाकिस्तान का परचम, कौमी परचम लहराएं। और जब सूरज की रोशनी ख़त्म होने लगे, गुरूब आफताब होने वाला हो, तो उससे पहले हमें ये झंडा उतार के हिफाजत से रख लेना चाहिए, क्योंकि रात की तारीकी का साया हमारे झंडे पे नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में एक ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे यानी दिन रात ये परचम लहराता है, और वो क्या है? वो पार्लियामेंट हाउस है। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस में परचम लगा तो है, लेकिन रात में भी लगा है तो उसके ऊपर रोशनियों का ख़ास इंतज़ाम है। मसनूई रोशनी, यानी बल्ब, और बड़े बल्ब स्पेशली लगे हुए हैं ताकि उस परचम पे, जहाँ वो परचम का कहना चाहिए डंडा लगाया गया है या उस परचम को नस्ब किया गया है, उस परचम पे रोशनी रहे, यानी मसनूई रोशनियों का एहतमाम किया गया और अंधेरे से बचाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जब आप अपने मुल्क में अपने मुल्क का झंडा कहीं लहराते हैं और किसी दूसरे इदारे के झंडे साथ लगे हों या किसी दूसरे मुल्क का झंडा लगा हो, तो जो हमारे वतन का झंडा है, हमारा परचम है, वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने मिसाल दी कि अक़वाम मुत्तहिदा का झंडा जब अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पे लगा होता है तो वो सबसे ऊंचा लगा होता है, और जितने ममालिक के झंडे होते हैं वो सब एक लाइन में लगे होते हैं, है ना। तो ये इसके कहना चाहिए तरीके हैं, और हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर परचम के आदाब, मोहब्बत करने के आदाब, उसको इज़्ज़त देने के आदाब क्या हैं कि हमें एक तो एहतराम करना है, हमें पैरों से नहीं कुचलना, खुदा न खास्ता हमारे पैरों के नीचे ना आए, ज़मीन पे ना हो। इसी तरह ना सिर्फ हमने कपड़े के झंडे का एहतराम करना है बेटा, आप जो छोटी मोटी झंडियाँ लगाते हैं, घरों पे भी लगाते हैं, गलियों पे भी लगाते हैं, मोहल्लों को सजाते हैं, तो हमें उसका भी इसी तरह एहतराम करना है, क्योंकि वो भी है तो हमारा परचम, हमारी शनाख्त, हमारी कौमी शनाख्त। लिहाजा जिस तरह हम कपड़े के झंडे की हिफाजत कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं, इसी तरह हमें इन झंडियों को भी रात की तारीकी में ना सिर्फ उतार लेना चाहिए बल्कि इनको हिफाजत से रख लेना चाहिए। तो इन तमाम बातों की तरफ जो है कहना चाहिए टीचर ने उनकी तवज्जो दिलाई, उन्हें मालूमात पहुँचाई, और ख़ास बात बताई कि जब भी परचम लहराया जाता है तो लोग उस परचम को सैल्यूट के तौर पे, जैसे फ़ौजी सैल्यूट करते हैं ना, तो उस परचम को सलामी दी जाती है। और भी आम लोग जितने होते हैं वो होशियार बाश, यानी वो बिल्कुल अटेंशन खड़े रहते हैं। ये क्या है, जब तक परचम लहराया जाता है उस वक्त तक आपको इस हालत में, इस कैफियत में खड़ा होना है, क्योंकि ये इसकी अदब की, इसके इज़्ज़त के तकाज़े हैं। और ये याद रखिए, जो कौमें अपनी कौमी परचम की, अपनी कौमी ज़बान की, अपनी कौमी शनाख्त की हिफाजत करती हैं, वही तरक्की करती हैं और वही कामयाब व कामरान होती हैं। तो हमें मुत्तहद होकर और मिलजुल कर अपने वतन पाकिस्तान के लिए, उसकी तरक्की के लिए कोशा होना है बेटा, काम करना है। और आपको क्या करना है, आप बाहैसियत तालिब इल्म, आपको अपने
इल्म की प्यास को बुझाना है और अपनी मेहनत को मज़ीद बढ़ाना है ताकि आप कामयाब तालिब इल्म बनकर अपनी मुल्क और कौम के काम आ सकें। तो बेटा इस सबक के तमाम मश्की सवालात जो आपके पास मौजूद हैं आप उन्हें अच्छी तरह से याद कीजिए। और ये सबक सिर्फ़ एक सबक नहीं है, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। आपको इस सबक में मौजूद हर बात का ख्याल रखना है, याद रखना है और अपनी ज़िंदगी में इस पे अमल करना है। ठीक है बेटा।